विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आयोग से पार्टियों को सिंबल देने शुरू कर दिया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी जाप को कैंची का सिंबल दिया गया है। सिंबल मिलने के बाद जाप चीफ पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी सबको ठगने का काम कर रही है। मेरा चुनाव चिन्ह ऐसे समय में छीना गया जब बिहार के लोगों के दिल और जबान पर हॉकी था, तब हमारा चुनाव चिन्ह बदल दिया। बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग ने मेरे पार्टी का चिन्ह बदला है। अब कैंची मेरे हाथ आ गई है। अब अपराधी और भ्रष्टाचारी को कैंची से काटेंगे। इस कैंची से कमल और तीर भी कटेगा। वहीं पप्पू यादव ने आज लालू यादव से अपील करते हुए कहा कि आप अपने परिवार में जिस तरह से डिप्टी सीएम बनाया था, पर अब अपने ही दल के किसी दलित को सीएम बनाइए। अगर ऐसा आप करेंगे तो पप्पू यादव बिना शर्त के आपके गठबंधन को समर्थन करेगा। यही रघुवंश जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लालू जी और आप रामविलास पासवान जी से बात करें और महागठबंधन को बड़ा आकार दें और बिहार को बचाएं। पप्पू यादव ने कहा कि मेरा भावनात्मक रिश्ता है लालू यादव के साथ। काम जुमलेबाजी का काम चुनाव जीतने के लिए हर दिन कर रही है। ऐसे समय में मेरा चुनाव चिन्ह छीना गया जब चुनाव चिन्ह हर बिहार के लोगों के दिल में, दिमाग में, जहन में, नस और खून में और जुबान पे सिर्फ एक ही छाप थी, हॉकी बॉल। और एक बड़े गहरी साजिश के तहत इस चुनाव चिन्ह को, मुझे समझ में नहीं आता है कि चुनाव आयोग आखिर केंद्र सरकार की पिछलग्गू और दलाल क्यों बन गई? क्या ये ऑटोनॉमस नहीं रही? चुनाव आयोग चुनाव के समय क्या कारण है जब 10 दिन चुनाव बचते हैं तो चुनाव छीन लिया जाता और आमंत्रित कर दिया जाता, जबकि 2-2 बार हम चुनाव इस पे लड़ चुके हैं। बड़ी गहरी साजिश के तहत ये चुनाव भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग ने बदला है। अब इसी कैंची से, या कैंची माँ बेटी बहनों के हाथ में, या कैंची हर हाथ के कामों के लिए, हर मजदूरों के हाथ के लिए, और जुमलेबाज और भ्रष्टाचारियों को कतरने के लिए, उसकी जुबान काटने के लिए कैंची मिल गई। अब इन जुमलेबाजों को, झूठों को, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ, बिहार और बिहारियों को अपमान करने वालों के खिलाफ, औकात दिखाने वालों के खिलाफ अब ये कैंची ही जुबान काटेगी। इन भ्रष्टाचारियों को, अपराधी बलात्कारियों को भी कैंची से काटेंगे। लालू जी, आप हमेशा संकट में आपकी परीक्षा होती रही है। आप अपना परीक्षा देते रहे, बहुत बड़ी कुर्बानी हमेशा दी है। मैं आपसे बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए अपील करता हूं। मेरा भावनात्मक रिश्ता रहा है आपसे, और बहुत ही कष्ट पहुंचता है जब मैंने सुना कि रघुवंश बाबू के जाने से लालू जी काफी बीमार और शुगर लेवल सब कुछ घट गया। स्वाभाविक है, लालू जी रघुवंश बाबू के बगैर अधूरा थे, हैं और रहेंगे, और वो अपने को महसूस भी करते हैं। लेकिन लालू जी से मेरा आग्रह है कि लालू जी, आप अपने परिवार में जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाए थे आप बनाए। आप मंत्री में सबको रखें। पूरा देश परिवार और चीजों में उलझा हुआ है, कोई एक बात नहीं है। लेकिन अपने ही दल के किसी दलित या अत्यंत पिछड़ा या कुशवाहा, आपको जो अच्छा लगे, इसमें से किसी को मुख्यमंत्री घोषित करें। पप्पू यादव, बिहार बचाने के लिए लालू जी कोई कुर्बानी देने को तैयार है। मैं बिना शर्त आपके साथ जुड़ जाऊं। लेकिन इस बार बिहार के लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं
कि इतिहास 2020 में माफ नहीं करेगा फिर आगे किसी को। ये मेरा आपसे बहुत कर्मठ आग्रह है। और एक आपने जन्म दिया होगा, लेकिन आपके साथ जो सानिध्य, जो वक्त गुजरा है राजनीतिक जीवन में कर्पूरी ठाकुर के बाद 88 से आज आपके निर्णय की ओर पूरा बिहार देख रहा है। और रघुवंश बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी लालू जी। यदि जीतनराम मांझी से नीतीश कुमार बात करके राजनीति का खेल सकता है, तो मेरा आग्रह है कांग्रेस से और बहुत गंभीरता के साथ कि आप रामविलास जी से बात करें और महागठबंधन के कुंबे को बड़ा आकार दें। आज जरूरत है महागठबंधन के कुंबे को बढ़ाने की, एक करने की। आप बड़ा भाई और लालू जी छोटा भाई दोनों मिलकर के इस बिहार को बचाएं, ये मेरा आग्रह है। अन्यथा आप लोग माफी के योग नहीं होंगे। मेरी पार्टी अपील करती है कांग्रेस और इनसे कि प्लीज तमिलनाडु आंध्रा के तट पर आप 4 डिप्टी सीएम बना लें, एक ओसी जात में, एक माइनॉरिटीज में, एक जादव में। लेकिन मुख्यमंत्री दलित अत्यंत पिछड़ा या खुशबा लालू जी तय करे और लालू जी का दल ही तय करे। अर्थात लालू जी से ही हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हो दलित का हो। और कांग्रेस रामविलास जी से वार्ता कर एक मजबूत गठबंधन के लिए आगे बढ़े, ये मेरा ऐसा मानना है। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एड्यूसर्व आपके लिए लाए हैं मीट डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मीट डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मीट डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।